नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मित्रों, इससे पहले इस टॉपिक में मैंने आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था। आज हम 23 प्रश्न पुनः सॉल्व करेंगे। चलिए देर न करते हुए अपने प्रथम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का प्रथम प्रश्न हमारा, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ऑप्शन में है सूती वस्त्र, नील, अफीम, चाय। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है सूती वस्त्र। शुरू में अंग्रेजों की सर्वाधिक रुचि मसाले में थी, परंतु मुगल काल में ये भारत से सूती वस्त्र के व्यापार पर ज्यादा जोर देने लगे। आगे चलते हैं। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। मित्रों, इसका राइट आंसर है वांडीवास का युद्ध। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ। आयरकूट की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन में डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, मराठे। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है फ्रांसीसी। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध फ्रांसीसियों के लिए काफी महत्वपूर्ण था और वांडीवास की युद्ध हारने के बाद फ्रांसीसियों की स्थिति भारत में काफी कमजोर हो गई थी। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? यह प्रश्न बार बार पूछ लेता है, इसको ढंग से आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन में सूरत, गोवा, दमन, हुगली। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है हुगली। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने कासिम खान को पुर्तगालियों के विरुद्ध भेजा और इसने हुगली को घेर कर करीब 400 पुर्तगालियों को बंदी बना लिया था। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछ लेता है। ऑप्शन में 1765 ईस्वी, 1701 ईस्वी, 1702 ईस्वी, 1712 ईस्वी। राइट आंसर है मित्रों 1702 ईस्वी। जनरल सोसाइटी तथा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट कंपनी का मूल कंपनी में विलय 1702 ईस्वी में हुआ। आगे चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्य अभियान का नेता था। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछ लेता है। ऑप्शन में है वास्को डी गामा, अल्वारेज कैम्ब्रल, ड्यूरेट। इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है अल्वारेज कैम्ब्रल। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम सुल्तान था। अल्बुकर्क, ऑस्टिन, वास्को डी गामा। इनमें से कोई नहीं। मित्रों, अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, राइट आंसर है अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीत लिया। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में कोलबर्ट, डुमास, डुप्ले, स्टार्स। राइट आंसर है कोलबर्ट। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी द ईस्ट इंड ओरिएंटल कंपनी की स्थापना हुई। आगे चलते हैं। नवा है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में वस्त्र, नील, मसाले, शोरा। राइट आंसर है वस्त्र। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न पर। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन में है गुजरात और सिंध, मुंबई और पंजाब, गुजरात और बिहार, मद्रास और अवध। राइट आंसर है गुजरात और बिहार। आगे चलते हैं 11वां प्रश्न। चार्ल्स द्वितीय द्वारा मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में 1662 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1666 ईस्वी और 1668 ईस्वी। राइट आंसर है 1668 ईस्वी। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे चलते हैं 12 प्रश्न।
निम्न में डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की? निम्न में से बताना है मित्रों, यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में है पुलिकट, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई। तो राइट आंसर है पुलिकट। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहां स्थापित की गई? ऑप्शन में है पांडिचेरी, चिंसुरा, सूरत, चंद्रनगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो राइट आंसर है सूरत। आगे चलते हैं 14वां। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह था? ऑप्शन में है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। इसको मैंने पहले बता दिया है, ऑप्शन है शाहजहां। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया था। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ। भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित थी? ऑप्शन में कोचीन, किन्नौर, वेल्लिचेरी, कालीकट। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें पूछा है पश्चिमी तट पर, तो इसका राइट आंसर है वेल्लिचेरी। आगे फिर चलते हैं 16वां प्रश्न। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा और हरमुज खो दिया। ऑप्शन में 1505 ईस्वी एवं 1598 ईस्वी। दूसरा है 1510 ईस्वी एवं 1605 ईस्वी। तीसरा है 1510 ईस्वी एवं 1622 ईस्वी। चौथा है 1525 ईस्वी एवं 1610 ईस्वी। मित्रों इसका जो राइट आंसर है 1510 ईस्वी एवं 1622 ईस्वी। आगे चलते हैं 17वां प्रश्न है। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। कब? ऑप्शन में शेरा में, वेदनूर में, शूडा में, डिंडीगल में। मित्रों ये बार बार पूछता, आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है सूडा में। आगे चलते हैं 18वां प्रश्न है। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई? ऑप्शन में श्री रामपुर, चिंसुरा, हुगली, बांदेल। मित्रों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछ लेता है। राइट आंसर है चिंसुरा। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिंसुरा में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 19वां प्रश्न है। 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना की थी। यह प्रश्न बार बार पूछता है, इसको बता भी चुका हूं, फिर भी सुन लीजिए। ऑप्शन में जाप चारनाक, कोलबर्ट, क्लाइव, डुप्ले। तो राइट आंसर है जाप चारनाक ने 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना किया था। 20वां चलते हैं। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में सर जॉन चाइल्ड, अंगियार, रॉबर्ट क्लाइव। इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका जो राइट आंसर है सर जॉन चाइल्ड। 1668 में सर जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्र तटों के मुगल बंदरगाहों को घेर लिया था। इसके फलस्वरूप औरंगजेब ने उसको पुनः अपने अधिकार में ले लिया और इस कारण इसने अब औरंगजेब से माफी मांगी थी। आगे चलते हैं 21वां प्रश्न। मद्रास की स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस डे, क्लाइव, जाप चारनाक, कोलबर्ट। ये भी बता चुका हूं, फिर भी सुन लीजिएगा। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। 22 अगस्त 1639 को फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना किया था। आगे चलते हैं। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टा ग्रांटो कहा जाता था? ऑप्शन में है चटगांव, चंद्रदीप, सतगांव, हुगली। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है राइट आंसर है चटगांव। आगे चलते हैं 23वां प्रश्न। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहां निर्मित किया गया? कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम, गोवा। तो राइट आंसर है मित्रों इसका गोवा। मित्रों 23 प्रश्नों की श्रृंखला आज हमारी समाप्त हुई। प्लीज मित्रों यदि वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।